असलामुअलैकुम तो की हाल है सब मेरे दोस्तों वीर का उम्मीद करते हैं जी खैर वाफी नाल होणगे सारे वीर भरा। तो अज दोस्तों गया सी जरा किसी दावत ते किसी अजीज वाल ते जनाब टाइम नहीं लगा डेरे ते व्लॉग बनाने का। तो बड़े दिनों के गुजरे दिनों के मेरा दिल सी कि किसी टाइम कढ़ के मैं वीडियो बनावा तुहाडे वास्ते, क्योंकि मैनू इस महीने दे विच ना पिछले महीने दे विच 2 कालां तकरीबन आ चुकियां ने कि भाई जी साडे कुत्तियां नूं जहर दे दिता गया, साडे 2 जानवर मार दिते गए, सानू कोई नवा जानवर लैके दिओ, साडे कोल राखी वास्ते जानवर नहीं हैगा। यानी इस तरह के केस 2 मैनू पिछले महीने मैनू याद आ मैनू जिहड़े वेखण नूं मिले आ। ते मैं तुहानूं ये दसना चाहुंदा जनाब कि पहले फोन कट लवां, ओ दोस्त खाली डॉग ही नहीं, ठीक है, ये पाकिस्तानी कानून के मुताबिक मैं वीडियो उर्दू च बनाना वा ताकि किसी को समझने दे विच भी आसानी होवे, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता सर्च करन इस वीडियो और उन्होंने जुबान ही समझ ना लगे। तो इस करके मैं तुहाडे कोल एडवांस माजरत करदा कि मैं कोशिश करांगा वीडियो उर्दू च बनावा। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की टॉपिक की तरफ। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना। बहुत सारे दोस्त ये खाली जो एक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ डॉग्स के लिए नहीं, ये एनिमल्स के लिए है। 50 रुपीज़ से ऊपर की मालियत का जो भी जानवर है, ठीक है, यानी 50 रुपए से आप लगा लें कि मालियत से जो ज़्यादा का जानवर है ना, चाहे उसके अंदर मुर्गा आ जाता है, भैंस आ जाती है, बकरी, कैमल, बेफलो, कोई भी एनिमल आ जाता है, ठीक है। इसमें सारे एक्ट अलग अलग हैं, पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैंने ये खोल के रखे हैं जी, इसमें सेक्शन जो मैंने अप्लाई किया था, ठीक है, मेरे साथ ये वाक़या हो चुका है, मैंने ये काम जो कर चुका हूँ, मैं 1 मिनट साइलेंट पे कर लेता हूँ। मैं ये केस देख चुका हूँ, ठीक है। मेरी एक पिटबुल फीमेल को जहर दिया गया था। तो इसका सबसे पहले भाईजान तरीकाकार ये है, अगर आपको लगता है आपके डॉग के मुंह से झाग निकलती है, कलर नीला हो जाता है या उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, आपको ये डाउट है कि किसी ने आपके डॉग को पॉइजन दिया, जहर दिया, खाली डॉग नहीं, इसमें आपकी भैंस आ जाती है, मुर्गी आ जाती है, बिल्ली, कुत्ता, कोई भी ऐसा पालतू जानवर जो आपने 50 रुपए से जिसकी ज्यादा की मालियत हो, तो आजकल मुर्गी 250, 300, 400 की 1000 रुपए की मुर्गी है। तो कोई भी ऐसा एनिमल जो आपने रखा हुआ है, आपको लगता है कि उसकी जो डेथ है, उसकी जो काज है, वजह है, वो आपको लगता है कि कुदरती नहीं है, ठीक है, यानी कुदरती नहीं है, वो किसी एक्सीडेंटली है या किसी ने मारा है, तो उस पर अगर आपको डाउट होता है तो आप, मैं कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इंसाफ, अगर अपना कोई मरता है तो बंदे को उसके लिए इंसाफ के लिए बंदा दौड़ता है, तो चाहिए ये कि जानवर के लिए हमें दौड़ना चाहिए। तो वीडियो की टॉपिक की तरफ आते हैं जनाब। अगर जहर से दिया जाए ना, जो मेरे साथ वाकया हुआ था, तो मैंने सबसे पहले 15 पे कॉल की थी, जो हमारा पुलिस का नंबर है, हर बंदे पूरे पाकिस्तान में 15 का नंबर ही है। सबसे पहले आप कॉल करें, उनको मौजूदा सूरत हाल दिखाएं, उसके बाद अपने थाने में जाएं, जो मौजूदा आपके एरिया में जो आपको थाना लगता है वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाके आप उसकी रिटन कंप्लेन लिखवाएं। अगर आपको शक है कि फलाने बंदे ने डाला है, फलाना बंदा डाल सकता है, या आपको ऐसे एविडेंस मिलते हैं जो उसकी तरफ करते हैं, आपको क्या कहते हैं, शुबात है कि ये है, ठीक है, अदरवाइज नहीं है तो आप नामालूम पे भी दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये बंदा, इसने मुझे धमकी दी थी, या इस बंदे से मेरी मुखालफत है, या ये बंदा कर सकता है, तो आप नामजद भी उसके खिलाफ एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये आपके थाने के अंदर रजिस्टर्ड होगी, कंप्यूटराइज, उसका नंबर, एप्लीकेशन नंबर आपको फौरी दिया जाएगा और उसकी कॉपी भी आपको दी जाएगी। देन जो अगला स्टेप जो है, ठीक है, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ठीक है, उनके खिलाफ FIR होगी। अगर जहर की सूरत में उसकी मौत हुई है, जिस तरह मेरे साथ केस हुआ, तो उसमें सेक्शन 429, ठीक है, 429 लगी थी, वो मैं थोड़ी सी आपको पढ़ के सुना देता हूँ। बाकी 27, 28 भी सारी इसी एनिमल के रिलेटेड है। काजेज अलग हो जाती हैं, जो पॉइजन की काजेज है वो मैं आपको सुनाने लगा हूँ, ठीक है जी। मेरे ये फोन की लाइट भी पड़ रही है। द वैल्यू ऑफ द एनिमल फिक्स्ड एज 50 रुपीज इज टू इंडिक्यूट स्पेशली व्हेन द अदर category of animal mentioned are elephant, camel, buffalo, etc. It is therefore proposed to enhance the sum of 50 rupees of 5000 rupees, ठीक है जी। ओके ना जी, तो इसमें कह रहा है जी कि द वैल्यू ऑफ द एनिमल्स फिक्स है 50। अगर कोई भी आपकी जो माली कीमत है ना मौजूदा रखी जाती है, आपके जो जानवर है उसमें आ जाता है जी, ऊँट आ जाता है, ये आ जाता है आपका एलिफेंट आ जाता है जी, क्या कहते हैं इसे, हाथी आ जाता है, जानवर बफेलो का जिक्र किया उसने, मझ आ जाती है, भैंस, ठीक है जी, ETC वगैरह, यानी कोई भी एनिमल जो 50 रुपए से ज्यादा मालियत रखता हो। लाजमी नहीं कि डॉग के लिए, मेरे शौकीन ज्यादा फॉलोवर डॉग्स के हैं। अगर आपके पैरट्स को या मुर्गी को कोई भी इस तरह मार देता है, एक्सीडेंटली को रोड के नीचे दे देता है, या कोई भी ऐसा केस हो जाता है, तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सेक्शन सारे पढ़ लेने हैं आपने। ये शुरू कहाँ से होते हैं मैं आपको बताता हूँ जी। ये सेक्शन है 27, 427, 28, 29, 35, ये आपने सारे पढ़ लेने हैं, ठीक है। अगर कोई इंग्लिश नहीं पढ़ सकता तो वो उर्दू में देख सकता है, कि उर्दू में भी उसको मिलते हैं, या फिर यहाँ से कॉपी करके वो ट्रांसलेट कर सकता है।
तो आपने करना क्या है, आपने 15 पे कॉल की, सारा कुछ रजिस्टर किया, उसकी बॉडी को आपने कतन जाया नहीं करना, बर्फ में लगाएं, जैसे भी करके सेव रखें। मैंने 48 घंटे तक बॉडी को सेव किया था, तो आप बर्फ में लगा के रखें। थाने वाले आपको एक नोटिस बना के देंगे, वो अपना जो है एप्लीकेशन होगी मुतलका जो आपके यूनियन में आपको हॉस्पिटल लगता हो वेटरनरी, ठीक है, यानी आपके जो एरिया में जानवरों वाला हॉस्पिटल होगा वहां को लिख के देंगे। आप इसकी बॉडी को वहां लेकर जाएंगे, वो डॉक्टर जो है वेटरनरी डॉक्टर होगा, जो असिस्टेंट जो वेटरनरी डॉक्टर होगा या इंचार्ज होगा हॉस्पिटल का, वो उसका पोस्टमार्टम करेगा ऑन दी अपना जो है स्पॉट। जो वहां पे उनका एक इंस्पेक्टर या एएसआई या फिर उनका जो स्पाई है पुलिस वालों का, वो अपना बंदा भेजेंगे उसकी निगरानी में, ठीक है। वहां पे उसको खोलने के बाद पोस्टमार्टम करेंगे, उसके सारे ऑर्गन इकट्ठे करेंगे, उसके हार्ट का पीस लेंगे, उसके लिवर का पीस लेंगे, उसके लंग्स का लिवर आ गया, लंग्स फेफड़े आ गए, उसके किडनी वगैरह आ गई, यानी जो जो चीज खुलती हैं। तो मेरी कुत्ती के तो फेफड़े इतने हो गए थे, स्वेलिंग हो गए। डॉक्टर ने फर्स्ट जो रिपोर्ट में लिख दिया था कि इसे ना जो फास्फोरस टाइप जहर दिया गया, यानी जो पौधों में स्प्रे वगैरह इस्तेमाल होती है ना, ऐसा जहर दिया गया है, जो फर्स्ट रिपोर्ट में उसने एनालाइज किया था। और सेकंड जो होता है वो सारे जो होते हैं अपना सैंपल वो बॉक्सेस के अंदर, ठीक है जी, वो उसको सेव करके उसको ऊपर बकायदा सील लगा के, जो गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह सील लगती है ना, वो सील लगा के अलग अलग लिखा जाता है। फिर वो पुलिस थैली में डाल के, कपड़े में डाल के, उसके ऊपर भी सील लगती है। सील लगाने के बाद वो सारे ऑर्गन वो पुलिस वाले के वाले आपने कर देने, उन्होंने वो लाहौर लेके जाने हैं, ठीक है। लाहौर वहां से जाके फिर वो लेबोरेटरी से टेस्ट होंगे 15 दिन 10 दिन, जब भी उसकी रिपोर्ट आएगी तो कंफर्म हो जाएगा कि जी इसको वाकई जहर दिया गया है। उस वक्त तो आपके पास कोई एविडेंस हो या फिर आपके पास कोई ऐसा सबूत हो कि यार इस बंदे ने डाला है या उस बंदे ने करार कर लिया है, तो वो कंफर्मेशन जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से उसकी कंफर्म हो जाएगा कि वाकई इसको जहर दिया गया है। और फिर जो है इसके ऊपर ये जो सजा अप्लाई होगी, इसमें कम से कम 2 साल की सजा है, और साथ में इसके फाइन भी है। वो जितना जो है अकॉर्डिंग टू लॉ हो जाए, इतना हम लॉ को समझ तो नहीं है, ठीक है। और कतन भी आपके साथ कभी भी नाइंसाफी होती है, पीछे ना हटे। मौला अली का फरमान है कि अगर आप हक पे हैं तो आप डट जाएं, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि मैंने ये फाइट की है, मैंने अकेले ने बहुत सी फाइटें अपनी शौक के लिए की हैं, ठीक है। और मैं अकेला थाने जाता था, मैंने अकेला सब कुछ किया। सीपीओ साहब के पास भी गया हूँ, सारा कुछ किया मैंने, पर्चा भी करवाया। फिर अल्लाह का शुक्र मेरे तो बाद में चलो सुलह हो गई थी। बहरहाल एक दफ़ा मैंने ये बताया है कि किसी जानवर की जान लेना और इंसान की जान लेना, इसमें कतन कोई फ़र्क नहीं है। और सीपीओ साहब ने भी यही बात की थी मेरे सामने। उन्होंने अपने असिस्टेंट से बात की थी, मैंने कहा सर मेरा पर्चा रजिस्टर नहीं करवा रहे। उन्होंने कहा कि जानवर की और इंसान की जान में कोई फ़र्क है? उन्होंने कहा नहीं। तो कहते पर्चा क्यों नहीं हो रहा? तो अल्लाह उनका भला करे, उनकी जनाब अपना जो है बाद में कहने से मेरा पर्चा हुआ था। और पुलिस वाले भी बड़े हैरान थे कि यार तो हम इतनी यहाँ तक आ गए, हमारी 30 साल सर्विस हो गई, इतने साल सर्विस में हो गए, हमने आज तक डॉग का पोस्टमार्टम होते नहीं देखा। यार तुम्हारी हिम्मत को सलाम है, तुम छोटे से लड़के हो, यहाँ से 3-4 साल पहले की बात है। तो उम्मीद है बात आपको क्लियर होगी होगी। अगर कोई आपके डॉग, मुर्गी, हैन जो 50 रुपए से ज्यादा की मालियत रखता हो, चाहे वो कबूतर ही क्यों ना हो, उसको भी अगर कोई मार देता है, जहर दे के, गोली मार के, शराब मार के, टायर के नीचे दे के, किसी तरीके से अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो कतन आप कॉम्प्रोमाइज ना करें, ठीक है। आपसे फरमाया था कि कत्ल का बदला कत्ल है, किसास है, ठीक है। और साथ फरमाया था कि माफ कर देना अफजल है। माफ कर दें, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। माफ करने वालों को अल्लाह ताला पसंद करता है। वीडियो के आखिर में मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आपको लगता है कि इससे माफ़ी देनी चाहिए, इसे एहसास हो गया इस चीज़ का, इसने गलती जो की थी एहसास हो गया, तो अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दें। अगर आपको लगता है कि नहीं इंसाफ, तो इंसाफ आपका हक बनता है। ये इस्लामी शरीय कानून से लेकर हमारे पाकिस्तान कानून के मुताबिक आपको इंसाफ लेने से कोई भी बंदा नहीं रोक सकता। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार शेयर करें, इसको डाउनलोड करें, टिकटॉक पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ भी आपके शौकीन दोस्त हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि यार बहुत सारे लोग हैं पता ही नहीं है क्या करना, लोग डरते हैं पता नहीं क्या हो जाएगा। और इस चीज़ में आपका 1 रुपया नहीं लगेगा, ठीक है। आपकी एप्लीकेशन फ्री दी जाएगी, पोस्टमार्टम जो होगा वो आपका फ्री होगा, कोई आपका पैसा नहीं लगेगा। सिर्फ ये आपने कोशिश करनी है। इंशाल्लाह ताला पुलिस वाले भाई सारे आपकी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है मेरे साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा तावन किया। उसकी वजह ये थी क्योंकि जब वो देखते थे कि जानदार की जो है अपना जो हो गई है, डेथ हुई है, इस तरह जहर दिया गया, तो वो खुद बड़े हैरान होते थे। तो मैं सीपीओ साहब के पास इस वजह से गया था कि मेरा पर्चा लेट हो गया, तो वो कह रहे थे कि सुलह कर लें। मैं उस वक्त ये चाहता नहीं था, मैं कहता था नहीं जी, इन्हें एक दफ़ा सांस होना चाहिए। जब तक अगले बंदे का सांस नहीं होता, आप चल के आपके पास ना आए, माफ़ी ना मांगे, तब तक आपको उसे माफ करने का कोई फायदा नहीं है। तो आई होप की वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, और इंशाल्लाह ताला कल सुबह आपका भाई आपके लिए एक नया व्लॉग लेके आएगा। आई होप कि आप मेरी बातों ने आपको बोर नहीं किया होगा, ठीक है। और समझने की वाली बात है, शेयर कर सकते हैं जितना करें, वीडियो को डाउनलोड करें, लिंक को कॉपी करें, ऐसे ग्रुपों में डालें जहाँ पे शौकीन बंदे हो, चाहे गाय भैंस बकरी की। इंशाल्लाह ताला मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन मैंने अपने जाती अपने आप पर जो मेरे गुजरी है, इंशाल्लाह इसमें कोई भी बात गलत नहीं है। दुआ में याद रखें। आई होप इंशाल्लाह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करके आपने जाने जाना है।
है और प्यारा भरा आपने कमेंट भी अपने भाई के लिए करना है और दुआ में याद रखा करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, फिर अल्लाह हाफिज़।